बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे खुशाब से। खुशाब में इमरजेंसी रिस्पांस टीम के चैलेंज का इनेकाद किया गया। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी रिस्पांस टीम चैलेंज के सिलसिला में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम चैलेंज का इनेकाद जिला खुशाब की तमाम तहसीलों में खुशाब, कायदाबाद, नूरपुर तल और नौशहरा की तरबियत याफ्ता टीमों के मबैन अयूब हाव हाकिम स्टेडियम में मुनक्किद हुआ। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस तारा इम्तियाज डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर 9वें इंटरनेशनल CERT चैलेंज की तैयारी के सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हुसैन की जेर निगरानी कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स के मबैन मुकाबलों का इनेकाद अयूब हाकी स्टेडियम में किया गया, जबकि चैलेंज में जिले भर की तमाम तहसीलों की तरबियत याफ्ता टीमों ने हिस्सा लिया। सीट मुकाबला करने का मकसद इमरजेंसी सर्विस अकेडमी लाहौर में मुनक्किद होने वाले इंटरनेशनल सीट चैलेंज के लिए जिला खुशाब से बेहतरीन टीम का इंतखाब करना था। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हुसैन ने इमदादी मशकों का तफसीली मुआयना किया और चैलेंज में हिस्सा लेने वाली तमाम टीम्स की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। फर्जी मशकों के तमाम मुकाबलों में तहसील खुशाब की टीम फतह करार पाई। आखिर में फतह और दीगर टीमों में ट्रॉफी भी तकसीम की गई। लियाकतपुर की बात करें, जहां पर बीट नंबर 5 में जंगल में गैर कानूनी सरगर्मी पकड़ी गई। मलिक शफीक की रिपोर्ट के मुताबिक भल चकबुल जंगल ब्लॉक नंबर 2 बीट नंबर 5 रात की तारीख में जंगल से गैर कानूनी सरगर्मी पकड़ी गई। इत्तलात के मुताबिक फॉरेस्ट गार्ड अब्दुल्ला के मुबैना काले करतूत मंजर आम पर आ गए। ब्यूरो चीफ मलिक शफीक अलियार की STO मोहम्मद शबीर को कॉल पर STO और उनके एक्शन तारिक गार्ड को मौके पर भेजकर पत्तों से लदे रक्शे अपनी तहवील में लेकर डिपो में जमा करवा दी और कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी भी करवाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी मलिक शफीक उलियार, NN24 न्यूज़ का ब्यूरो चीफ लियाकतपुर। ये जो आज वाक़या हुआ है, ये वाक़या है ब्लॉक नंबर 2 अब्बासिया प्लांटिंग ब्लॉक नंबर 2 5 बीट का। 2 अदद रक्शे जो है रात के 3:40 पर मैंने जो गिरफ़्तार किए हैं। गिरफ़्तार करने के बावजूद एक तारक गार्ड है, तारक गार्ड को बुलाया गया। तारक गार्ड ने जो है रक्शे पकड़ कर डिपो लगा दिए। डिपो लगाने के बाद एक चंद जो है उस शहरी उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये रक्शे रोज़ की बुनियाद पर, डेली की बुनियाद पर 2-3 रक्शे जो हैं गुज़रते हैं अब्दुल्ला गार्ड फ्रेश की भीड़ से गुज़रते हैं। मैंने कहा चलो पकड़वा दो। तो आज ये कहते हैं कि हम बेकसूर बेकसूर पर जो है पर्चे देते थे अब्दुल्ला गार्ड। मैंने कहा चलो पूछते हैं, इनसे पूछते हैं कि इसका क्या कसूर है, क्यों इससे पर्चे देते हैं। हाँ भाई सर जी, मेरे तो इन्होंने पर्चे दवाए बेनजायज, ठीक है, तो इन्हों के रक्शे ने दूसरे अब्दुल्ला गार्ड ने आख्या रक्शे मैनू फड़ा, ठीक है, इन्हें मैनू नंबर दिता, मैं इन्हू फोन मारता रह गया, ठीक है। उल्टा मेरे दसन दे बकोल अब्दुल्ला गार्ड नू ते उस तो बाद उन्होंने पर्चे नहीं दवाए, उल्टा पर्चे मेरे ते दवाते अब्दुल्ला गार्ड। तू दसदा रह गया भी रक्षा जा रहा है, उस रक्षे दा तेरे ते पर्चा देता। हाँ जी, उस रक्षे दा मेरे ते पर्चा दिता उन्हें। जेड़ा रक्षा तू दसिया वो केदा सी, उस बंदे दा नाम तो आउंदा? नाम शौकत लियाकत दा रक्षा सी। एक मैं बोल रहा कि एक रक्षा गुजरिया लक्कड़ दा लोड आज तो चंद दिन पहले। शौकत का बेटा है लियाकत अली, उसका रक्षा था। उसकी शिकायत की मैंने, शिकायत करने के बावजूद पर्चा हमारे ऊपर दे दिया। ये इनका इससे इनके ज़बान से पूछते हैं कि वाकई ये बात है। सही गल है, यही गल है। शौकी का तो रक्षा सी सर जी, मैं दसिया वा अब्दुल्ला गार्ड नू, ते उल्टा उन्हें मेरे ते पर्चा दवा दिता वा, उत्ते पर्चा नहीं दवाया। टाली उन्होंने वड्डी सारा कुछ अब्दुल्ला गार्ड ने क्या मैनू दसना वा, मैं उन्होंने फोन करके दसिया वा शौकी का रक्षा जान दिया वा, टाली वढ़ के। उल्टा अब्दुल्ला गार्ड ने मेरे ते उत्ते पर्चा दवा दिता। अच्छा, ये तेनों पता है कि जेड़ा वा कोई अब्दुल्ला गार्ड पैसे लैके तो नहीं छड़ दिंदा रहा उन्होंने? पैसे लैके छड़दा रह गया वा। किन्ने के पैसे लेंदा, कोई मालूमात है? पैसे 15-20 हज़ार रुपये लैके ते छड़ दिंदा है एक रक्षे दा। हाँ जी, इतना जुल्म अंधार। हाँ जी, उल्टा पर्चे साढ़े ते दवाई जाता है। ये जी इनका मौकूब है, ये शहरी है उधर भुलचुक 13 चक में रहने वाला। मेरा कैमरामैन दिखाएगा 2 अदद रक्शे जो है हमने आज सुबह 3:40 पर जो है पकड़ कर डिपो में लगा दिए हैं। ये मंजर है जो फॉरेस्ट गार्ड अब्दुल्ला गार्ड जो है उसका कहना है कि मैं जो हूँ तैनात भुलचुक में हूँ, जो है इधर से कोई शय नहीं गुजरती, लकड़ी नहीं गुजरती, पत्ता नहीं गुजरता।
गार्ड भोलचक में मौजूद होने के बावजूद अगर भोलचक पर रक्षे गुजर कर आते हैं तो ये अंधेर नहीं तो और क्या है। ये मेरी आवाज़ जो है वज़ीर आला मरियम नवाज़ तक ज़रूर जाएगी। इंशाअल्लाह मरियम नवाज़ जो है वज़ीर आला मरियम नवाज़ ज़रूर एक्शन लेगी। ये जो टिम्बर माफिया है, ये फॉरेस्ट गार्ड अब्दुल्ला गार्ड के ख़िलाफ़ हज़ारों मैंने खबरें लगाई है, हज़ारों मैंने शिकायत की है। DFO साहब को भी शिकायत करने के बावजूद अगर अब्दुल्ला फॉरेस्ट गार्ड की समझ में नहीं आता, कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसका क्या हल है, इसका क्या हिसाब किताब है। लगता है जो अफसर भी अब्दुल्ला फॉरेस्ट गार्ड के साथ मिले हुए हैं, ये नीली भगत हो रही है। महकमे जंगलात का कहना है कि जो लकड़ चोर टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मुझे तो कोई कार्रवाई नहीं नज़र रही। DFO साहब भी एक्शन नहीं ले रहे, SDO साहब भी एक्शन नहीं ले रहे। मैं फिर DFO साहब का शुक्रिया अदा करूंगा अगर इस रक्षों को सीज़ किया जाए और अब्दुल्ला गार्ड फॉरेस्ट पर जो कार्रवाई की जाए, उसको पूछा जाए कि 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार लेकर जो रक्षे छोड़ देते हो, ये क्या कानूनी कार्रवाई है जो है महकमे जंगलात की बेवजह नुकसान हो रहा है। मेहरबानी, थैंक यू। घोड़की की बात करें जहां पर खसरे की मुहिम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सफदर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथेलो में खसरा और रूबेला से बचाव की कौमी मुहिम के सिलसिला में जिला कौंसिल हाल में महकमा सेहत की जानिब से एक अजाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद कंसरानी ने खिताब करते हुए कहा कि खसरा और रूबेला वैक्सीन मुहिम को कामयाब बनाने में महकमा सेहत की बुनियादी जिम्मेदारी है। इससे कबल DHO घोड़की डॉक्टर राफ्ताब ने खसरा और रूबेला के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि खसरा एक तेजी से फैलने वाला वायरस है जो बुखार, खांसी, जिस्म पर दानों और आंखों की सोजन की सूरत में जाहिर होता है। DHO के मुताबिक ये मुहिम 17 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसके दौरान जिले के 9 माह से 5 साल तक की उम्र में 2,38,000 बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। तहसील कबीरवाला की बात करें जहां पर अड्डा हवेलीपुर अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। तहसील कबीरवाला के इलाके अड्डा हवेलीपुल का एक अहम पुल तवील अरसे से टूट फूट और शदीद बदहाली का शिकार है। इस पुल से रोजाना हजारों मुसाफिर गुजरते हैं, जबकि उसकी खराब हालत के बायस मोटरसाइकिल सवारों के फिसलने और हादसा के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मुरम्मत और तामीर नो के वादे तो किए गए, मगर अमली काम तहाल शुरू नहीं हो सका। ये पुल तहसील कबीरवाला के मुफ्ती आबादियों को आपस में मिलाता है, जिसकी खस्ताहाली ने लोगों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। इलाका मकीनों का कहना है कि इस पुल को फौरी तौर पर दोबारा तामीर किया जाए ताकि आवाम का सफर महफूज और आसान हो सके। जेलम से बताया जहां पर मुल्क भर में अमन अमान के हवाले से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। रबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नजर जिले भर में अमन अमान के हवाले से जेलम पुलिस का फ्लैग मार्च में DSP ट्रैफिक, DSP सिटी सर्कल, SHOs और एलिट फोर्स ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और जिले भर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। शरपसंद नासिर को वाज़ेह पैगाम है कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की सूरत में अपने हाथों से निपटा जाएगा। डीना की बात करें जहां पर सिविल डिफेंस की तकरीब मैरिज हॉल में मुनक्किद की गई। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल डिफेंस की तकरीब मैरिज हॉल GT रोड दीना में मुनक्किद हुई। इस तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा सफा आबिद तख्ताई ने इस तकरीब के मेहमान खसूसी थी। इस तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर दीना और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि अवाम बतौर रज़ाकार शामिल होंगे और अपने शहरी वतन की हिफाजत में अपना किरदार अदा करेंगे। मुल्क में मौजूदा जंगली हालात को मद्देनजर रखते हुए जेलम के मुबे वतन शहरियों और जवानों से की हुई वो सोशल डिफेंस में बतौर रज़ाकार शमूलियत इख्तियार करेंगे। पिंडी गैप की बात करें जहाँ पर DPO ने CPAC रोड का विजिट किया। जाहिर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO अटक सरदार मुरान खान का मौजूदा मुल्की सूरत-ए-हाल के पेश नजर कानी पुल CPAC का विजिट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सरदार मुरान खान ने मौजूदा मुल्की सूरत-ए-हाल और हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के तनासर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए कानी पुल CPAC का विजिट किया। DPO अटक ने मौके पर सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल का तफसीली मुआयना किया और मुतल्लिका अफसरान को अलर्ट रहने, गश्त के निजाम को मजीद मौसर बनाने और दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में पुलिस को हर वक्त चौकस रहना होगा और अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तरह वसाइल बरकरार लाए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़। हम पहुंचाते हैं हर खबर हम के साथ।